जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ और फिट होंगे। ठीक है, तो स्वागत है आपका वर्मा अकेडमी में और मैं एस.डी. वर्मा एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। तो आज बेसिकली हम लोग लेमार्किज्म के बारे में बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने किसके बारे में बात किया बेटा? हमने लास्ट लेक्चर में बेसिकली डार्विन थ्योरी के बारे में बात किया था। ठीक है ना। आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। आज हम लोग लेमार्किज्म के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्या होता है लेमार्किज्म देखेंगे आज। ठीक है, अच्छा लेमार्किज्म देखो नाम से टॉपिक से पता चल रहा है लेमार्किज्म है ना। बेसिकली कोई साइंटिस्ट है जिनका नाम है लेमार्क, जिसने बेसिकली फिनोमिना दिया है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेमार्किज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेमार्किज्म। क्या फिनोमिना दिया है, क्या थ्योरी दिया है, कौन सा कंसेप्ट दिया है, उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, लेमार्किज्म इंपॉर्टेंट है बेटा और एग्जाम में भी आया हुआ है। ठीक है, तो एक बार आप उससे आ सकता है, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अच्छा देखते हैं लेमार्किज्म। ठीक है ना। तो लेमार्किज्म जो है वो एक साइंटिस्ट जिनका नाम था लेमार्क। क्या नाम था उनका? लेमार्क। इस साइंटिस्ट ने बेसिकली इस फिनोमेना को दिया है, दैट इज लेमार्किज्म, है ना। तो उनका पूरा नाम क्या था? उनका नाम था जीन बैप्टिस्टे लेमार्क। क्या नाम है? जीन बैप्टिस्टे। कल कोई कुछ लोग बैप्टिस्टी भी बोलते हैं, कुछ लोग बैप्टिस्टे बोलते हैं। जो याद रखना है को बस स्पेलिंग अच्छे से याद रखना। ठीक है ना, वही जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो जीन बैप्टिस्टे लेमार्क ने बेसिकली क्या प्रपोज किया? उन्होंने बोला प्रपोज दैट मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। उनका क्या कहना था? उन्होंने बताया कि भाई ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, जो बाहर से दिखाई दे रहे हैं, वो बेसिकली क्यों हो रहे हैं? दैट इज बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन। जो क्या लिखा? प्रपोज दैट मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, जो भी एक्सटर्नल चेंजेस हो रहे हैं, है ना, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन। डेफिनेटली अगर इवोल्यूशन हो रहा है, मैं जानता हूं कि ये स्लो चेंजेस होते हैं ना, ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं, जो बेसिकली धीरे धीरे बेसिकली दिखाई देंगे, है ना। इसके पीछे का रीजन क्या है? क्यों बेसिकली ऑर्गेनिज्म के अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं और क्यों वो इवोल्यूशन का कारण बन रहे हैं? इसके पीछे का रीजन देखना, एक्टिविटीज और लेजीनेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बराबर है। जो ऑर्गेनिज्म जितना ज्यादा एक्टिविटी करेगा, जो ऑर्गेनिज्म जितना ज्यादा लेजी रहेगा, उसके हिसाब से बॉडी उसके अडाप्ट करेगी और उसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। यस, दैट इज नथिंग बट इवोल्यूशन। दैट इज नथिंग बट इवोल्यूशन। ऐसा मेरा मानना नहीं है, ऐसा किसका मानना है? लेमार्क। किसका मानना है? लेमार्क। ठीक है ना। तो उनका क्या कहना है कि भाई ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, बाहरी रूप से जो भी चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं, वो कारण है किसके? इवोल्यूशन के कारण है। और उसके पीछे का रीजन सिंपल सा है, एक्टिविटी, है ना। जो ऑर्गेनिज्म जो भी एक्टिविटी करेगा, जैसे मुझे बताओ, सिंपल सा बताओ, तुम लोग अपने दोस्तों को देखो, कोई दोस्त अगर बहुत ज्यादा सैड होता है तो क्या तुम पहचानते नहीं? अगर कोई दोस्त बहुत ज्यादा खुश होता है तो उसको देखकर तुमको नहीं पता चलता है कि भाई बहुत ज्यादा खुश है ना। तो आसानी से क्या कर सकते हो आप? पता लगा सकते हो। वैसे ही ऑर्गेनिज्म के अंदर जब मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं तो लेमार्क कहना है कि भाई यही रीजन है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस की वजह से ही तो इवोल्यूशन हो रहा है। इसके पीछे का रीजन है कि वो ऑर्गेनिज्म जैसा एक्टिविटी करेगा वैसा उसके अंदर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। जीन बैप्टिस्टे लेमार्क बेसिकली इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, आगे जाके फेल हो जाता है बट कुछ चीजें इसमें लेने लायक भी है। ठीक है ना, देखेंगे इधर क्या लिखा है? प्रिंसिपल ऑफ यूज और डिसयूज। प्रिंसिपल ऑफ यूज मतलब कैसा इस्तेमाल कर रहे हो आप, है ना। कौन से ऑर्गन को आप कैसा इस्तेमाल कर रहे हो, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ यूज। या डिसयूज मतलब जिन ऑर्गन्स का इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हो उसे क्या बोलोगे आप? डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। तो उन्होंने बेसिकली पहली बार ऑर्गन्स को बताया कि वो ऑर्गन्स को बताया, बोल रहा हूँ, अरे यार मैं भी क्या बोल रहा हूँ, ऑर्गन्स को क्या बताया? हमको बताया। यस, हम सबको बताया है ना। यस, साइंटिस्ट को बताया, जनता को बताया, है ना। क्या बताया कि भाई जो ऑर्गन जितना ज्यादा आप काम कराओगे, है ना, जितना ज्यादा उससे काम कराओगे, जितना ज्यादा काम करोगे आप, उसके हिसाब से वो अपने अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस करेगा। और अगर मान लो कोई ऑर्गन है, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, है ना, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा, है ना, किसी काम का नहीं रह जाएगा। इनका ये कहना है जिस ऑर्गन का इस्तेमाल आप प्रॉपर्ली करोगे वो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, उसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो जाएंगे। और जिन ऑर्गन्स का इस्तेमाल आप नहीं करोगे बेसिकली वो अंडर डेवलप रह जाएंगे और धीरे धीरे समय के साथ, इवोल्यूशन के साथ बेसिकली वो क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। ये था बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। समझा? इतना क्लियर है? आगे नोट कर लो, अभी और भी बहुत अच्छा है। ठीक है ना। ओके, अभी खत्म नहीं हुआ कंसेप्ट, फटाक से नोट कर लो, आगे बात करते हैं। ओके बच्चों, नोट कर लिया?
तो ये जो है, जो भी देखने वाले हम लोग, तो लेमार्क जो है उन्होंने क्या कहना था, लेमार्किज्म जो है वो क्या फिनोमेना एक्सप्लेन करता है, देखो इधर ना, उन्होंने क्या बोला, लेमार्क का सिंपल सा कहना है कि भाई प्रिंसिपल ऑफ यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, अभी भी दिया था उन्होंने, है कि नहीं, प्रिंसिपल ऑफ यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स ये किसने दिया है, लेमार्क ने दिया है। अच्छा एमसीक्यू बन सकता है, समझ में आ रहा है क्या? ओके अच्छा, सिंपल से मुझे बताओ, मतलब मुझे लेमार्क का जो भी बताना है, लेमार्क का कहना है, ठीक है, मैंने कुछ नहीं बताया, जो भी बताया बेसिकली लेमार्क नाम के साइंटिस्ट ने बताया है, वही चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ यस, इनका कहना है कि भाई जिस ऑर्गन का इस्तेमाल आप सबसे ज्यादा करोगे वो ऑर्गन बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा, और जिसका इस्तेमाल करना आप बंद कर दोगे धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। क्या ये चीज ऐसा नहीं लग रहा है कि वेस्टिजियल ऑर्गन की तरफ इशारा कर रहा है ना? आने वाले समय में जो ईयर पीना है वो गायब हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसका इस्तेमाल करना हमने क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। कैसे सर, कैसे बंद कर दिया सर? आज भी हमें सुनाई देता है, आज भी हमें सुनाई देता है सर, जो आप बोल रहे हो वही मुझे सुनाई दे रहा है, मम्मी पापा जो डांटते हैं, जो गरियाते हैं, वो भी सुनाई देता है सर। कैसे बात कर रहे हो आप? कहीं आपके कान तो नहीं खराब हो गए हैं? बेटा मेरा कहने का मतलब है कि आपने कभी कैट को देखा है, डॉग को देखा है, मंकी को देखा है, बाकी जानवरों को देखा है? उनको बुलाओ अगर आप, है ना, या उनके पास से गुजरो आप, तो उनके जो ईयर पिना है, इसे कहते हैं ईयर पिना, ये जो एक्सटर्नल ईयर है ना, इसे बोलते हैं ईयर पिना। ये जो ईयर पिना है ये बेसिकली क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है, या मूवमेंट शो करने लगता है, वाइब्रेशन शो करने लगता है। लेकिन क्या मेरा आपका किसी का भी ईयर पिना वाइब्रेट कर रहा होता है क्या? नहीं। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो बेसिकली ये भी क्या है, क्यों ऐसा हुआ होगा, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं ईयर पिना का इस्तेमाल करना बंद कर दिया होगा, इसीलिए वो आज वेस्टिजियल बन गया है ना? वेस्टिजियल ऑर्गन में भी आपने पढ़ा था। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। लेमार्क का कहना था भाई, लेमार्क का कहना था सिंपल सा है, एक मिनट, सर कहाँ चले गए थे? दो बच्चे आ गए थे दरवाजे पर, है ना, वो लोग मस्ती कर रहे थे, ठीक है, छोटे बच्चे थे, तो वो कौन रोक सकता है ना? यस, तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला भाई कि लेमार्क का कहना था कि शोल्डर ले लो आप। सर किसका शोल्डर बात करो? अरे बेटा आयरन स्मिथ, लोहार जानते हो आप, लोहार जो लोहा पीटता है लगातार, है ना, देखा है कि नहीं देखा है ना? यस, तो जो लोहार होता है ना बेटा, वो लगातार क्या करता है, लोहे को पीटता है और पीट पीट के उसको पतला करने की कोशिश करता है। तो आपने कभी उन आदमियों की शोल्डर्स देखे? शोल्डर्स ऐसे बाहर निकले होते हैं, शोल्डर्स, है ना, ऐसे शोल्डर्स बेसिकली बाहर निकले होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस शोल्डर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा बार किया है, इसीलिए उनके शोल्डर्स बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं। और ये किसका कहना था? ये लेमार्क का कहना था। तो भाई उन्होंने क्या किया, उस ऑर्गन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया है, इसी वजह से वो ऑर्गन क्या हो गया है, ज्यादा डेवलप हो गया है। और कहीं ना कहीं लेमार्क के हिसाब से कहना था भाई ये जो शोल्डर जो डेवलप हुआ है ये नेक्स्ट जनरेशन में भी पास हो सकता है। क्या बात कर रहे हो सर आप? अरे बेटा आप सोचो, ऐसा कभी होता है क्या, ऐसा कभी होता है क्या कि मान लो वो ये लोहार है, ठीक है, कोई लोहार है, वो लगातार लोहा पीटता है ना, पूरी जिंदगी लोहा पीटता है, उसके शोल्डर्स डेवलप हो जाते हैं, तो क्या उसके बच्चों में भी, जब बच्चा पैदा होगा तो क्या उसमें भी शोल्डर डेवलप हुआ रहेगा? होता है क्या ऐसा? नहीं। बड़ी ऐसा किसका कहना था? ऐसा बेसिकली लेमार्क का कहना था कि भाई एक जीवन काल में, पूरे जीवन काल में, है ना, जब तक आप जिंदा हो, जो कैरेक्टर आप बेसिकली डेवलप करते हो, वो कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता है ना? इन्होंने बेसिकली एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के बारे में बात किया है। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का मतलब है पूरे जीवन काल में आपने जो कैरेक्टर्स अर्जित किए, आपने जो कैरेक्टर्स डेवलप कराए हैं, है ना? यस, तो यही है बेसिकली लेमार्किज्म, ठीक है ना? एक और बात, क्या लिखा देखो, क्या लिखा देखो, शोल्डर्स ऑफ द आयरन स्मिथ हैव बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग ड्यू टू फ्रीक्वेंट हैमरिंग मूवमेंट्स। हैमरिंग मूवमेंट्स समझते हो, ऐसा ऐसा, तो उसका शोल्डर क्या है, ज्यादा डेवलप हो गया है ना? तो क्या वो नेक्स्ट जनरेशन में भी पास होगा? नहीं। बट ऐसा किसके हिसाब से पास होता है? लेमार्क। ओके, इधर आ जाओ, पहले बात करते हैं नेक ऑफ जिराफ। नेक ऑफ जिराफ, आप जानते हो आज जो है वो जिराफ की जो गर्दन है वो बहुत ज्यादा लंबी है, लेकिन पहले इतनी ज्यादा लंबी गर्दन नहीं हुआ करती थी। कैसे सर? देखो पहले जो है, मेरा जिराफ देख के आप रोने लगोगे, सॉरी हंसने लगोगे, ठीक है? यस, है ना? यस, है कि नहीं? ये लोग क्या करते थे, जब
इनिशियली जब जो है इनिशियली क्या था, पहले से ही इनकी गर्दन जो है लंबी नहीं थी। ये लोग घास फूस खाते थे, जो पत्ते जो झाड़ नीचे रहते थे ना उनको, उनके पत्तियों को खा लेते थे, है ना। लेकिन 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 धीरे धीरे जब बेसिकली खत्म हुआ सारा, सबको इन्होंने चर के खत्म कर लिया, पूरा मैदान खाली कर लिया खा पी के, उसके बाद अब खाना बचा नहीं, अब क्या करना पड़ेगा, अब तो सिर्फ जो पत्ते हैं वो तो बड़े बड़े पेड़ों पर है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेसिकली अपनी मुंडी को पहले ऐसे खा लेते थे, ऐसे खा लेते थे, अब ऐसे करके खाने लगे, है ना। ऐसे करते करते ऐसे खाने लगे। तो लगातार ये कर रहे हैं, लगातार ये करें, जब तक जिंदा है तब तक यही चीज ऐसे करके ही खा रहे हैं। तो बेसिकली इनका जो गर्दन है वो क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया। क्या सर ये तुरंत हो गया है, क्या सर 1 साल में हुआ, नहीं बेटा, ये चीज जो है कई जनरेशन के बाद देखने को मिली, कई जनरेशन देखने के बाद मिली है। तो यही तो लेमा का कहना है कि भाई एक ऑर्गेनिज्म जितने जीवन काल में जो भी कैरेक्टर्स को डेवलप करता है वो, या कंसिडर करता है, या फिर अर्जित करता है, वो नेक्स्ट जनरेशन में पास हो गई है ना। क्या लिखा देखो, नेक ऑफ द जिराफ, क्या लिखा हुआ है, नेक ऑफ द जिराफ हैज बिकम टू लॉन्ग, है ना, टू लॉन्ग। क्यों लॉन्ग हो गया बहुत ज्यादा, ड्यू टू ब्राउजिंग ऑन लीव्स ऑफ टॉल प्लांट्स। ब्राउजिंग मतलब चरना, है ना, ब्राउजिंग मतलब क्या है, चरना। किसको चर रहा है वो, लीव्स को, किसके लीव्स को, टॉल प्लांट्स। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्लियर है क्या, बाय एक्सटेंडिंग देयर नेक फॉर सेवरल जनरेशन। देखो इधर सालों साल, कई जनरेशन तक, कई पीढ़ियों तक जो है वो अपने नेक को एक्सटेंड करते गए, और बेसिकली ये कैरेक्टर फिर नई जनरेशन में पास हो गया। लेकिन क्या ये तुरंत हुआ है, नहीं, कई जनरेशन इसको लग गए, ठीक है। ओके, शोल्डर के बारे में तो मैंने आपको बताया ही कि हैमरिंग मूवमेंट्स, हैमरिंग मूवमेंट समझते हो, हथौड़ा मारना, है ना, बार बार बेसिकली हथौड़ा मार मार के बेसिकली उसके शोल्डर को उन्होंने डेवलप कर लिया, है ना। यस, ऐसा इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि हैमरिंग मूवमेंट्स कर रहे हैं बार बार, है ना। तीसरा देखो, विंग्स, विंग्स समझते हो ना, पंख, विंग्स ऑफ बर्ड्स, जैसे कि ऑस्ट्रिच और ईमू, ये दो बर्ड है, ठीक है ना, ये दो बर्ड है, ऑस्ट्रिच और ईमू, इनके जो है वो विंग्स जो है वो क्या हो गए, वीक हो गए, ड्यू टू नो यूज। इन्होंने क्या किया, इसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया, जमीन पर ज्यादा रहने लगे, तो बेसिकली इन्होंने अपने पंख का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। तो धीरे धीरे बेसिकली आज देखो ना, ऑस्ट्रिच कहाँ जल्दी उड़ता है, ऑस्ट्रिच जनरली जमीन पर ही होता है ना। यस, तो बेसिकली ऐसा क्यों हुआ होगा, ऐसा इसीलिए हुआ होगा, कहीं ना कहीं बेसिकली इन्होंने अपना विंग्स का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है, और यही है प्रिंसिपल ऑफ यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। विंग्स ऑफ बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एंड ईमू, डोरेमोन जिसने देखा उसको समझ में आया होगा, ईमू बर्ड, है ना, हैव बिकम वीक ड्यू टू नो यूज। समझा। नेक्स्ट आ जाओ, चौथा वाला पॉइंट देखते हैं। एक और चीज, लेग्स ऑफ बर्ड्स लाइक स्वान एंड डक हैव बिकम यूजफुल फॉर स्विमिंग। देखो क्या लिखा हुआ है, एक बर्ड, दोनों बर्ड है, स्वान और डक बेसिकली ज्यादातर बेसिकली पानी में रहने लगे। इनिशियली वो लोग कहाँ रहते, जमीन पर रहते थे, है ना, और उड़ते भी थे, तो बेसिकली मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा था। बट धीरे धीरे कैसा, खाने के लिए, पीने के लिए बेसिकली वो लोग क्या होने लगे, पानी के अंदर रहने लगे। तो जब पानी के अंदर रहने लगे ना, तो हमेशा रहने लगे, और कई जनरेशन तक वो लोग पानी में रह रहे हैं। सर कई जनरेशन तक वो जिंदा था क्या, नहीं, उनके बच्चे सब इसलिए ज्यादातर पानी में रहने लगे। और धीरे धीरे करके उन्होंने बेसिकली अपने पैर को मॉडिफाई किया। कैसे मॉडिफाई किया, जो पहले चलने लायक थे अब वो तैरने लायक हो गए। कैसे हो गए, तैरने लायक हो गए। चेक करना, legs of birds like swan and duck have become useful for swimming due to living in water। पानी में रहने की वजह से उनके लेग्स के अंदर मॉडिफिकेशन हो गया, और वो बेसिकली स्विमिंग के लिए करने लगे, है ना। यस, आ जाओ नेक्स्ट लास्ट, क्या लिखा देखो, स्नेक्स। क्या आप जानते हैं आपके टोस्ट पे नमक, वैसा कुछ नहीं बोलने आ रहा। क्या आप जानते हो कि जो स्नेक्स होते हैं, क्या बोल रहा हूँ, जो स्नेक्स होते हैं, पहले स्नेक्स में पैर हुआ करते थे। यस, स्नेक्स में लेग हुआ करते थे, सांपों के भी पैर थे। पहले सांपों के भी क्या थे, पैर थे, लेकिन वो बिल में रहने की वजह से लंबे समय तक वो बिल में ही रहने लगे, इसलिए उन्होंने अपने लेग्स का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, और धीरे धीरे नेचर ने उसको एलिमिनेट कर दिया। यही तो है प्रिंसिपल ऑफ यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। जो क्या लिखा है, snakes have lost their legs by modification in their body for burrowing habitat। burrowing मतलब धसे हुए, जमीन में रहते थे वो लोग, है ना, जहां पर बिल रहता था, चूहे बना देते थे, उसके अंदर ही वो लोग रहा करते थे, ठीक है ना। इसीलिए बेसिकली जो है उन्होंने अपना लेग्स को खो दिया, है ना। जो क्या लिखा है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। एक्वायर्ड कैरेक्टर समझते हो,
एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का मतलब होता है अपने जीवन काल में जो भी कैरेक्टर्स आप अर्जित करते हो ना, जो भी कैरेक्टर्स आप डेवलप कर रहे होते हो, उसे कहते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। और लेमा का कहना है ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। और उनका कहना है कि भाई यही कैरेक्टर्स जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं वो बेसिकली नेक्स्ट जनरेशन में भी पास होते हैं, ऐसा लेमा का कहना था। और इसी को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, कि आपको दिख नहीं रहा होगा, इसीलिए मुझे वापस से आना पड़ेगा और सबसे पहले मुझे कैमरा सही करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको देख पाओगे, मुझे पूरा यकीन है। क्या आप देख पा रहे हो? है ना, अभी भी नहीं देख पा रहे हैं सर? क्या आप देख पा रहे हो? रुक जाओ, मुझे पॉज करना पड़ेगा। क्या आप देख पा रहे हो? यस, अभी देख पा रहे हो आप, गुड, यस, देखेंगे इधर एवरीवन, लुक हियर। तो क्या बोल रहा हूँ, दिस ट्रांसफर ऑफ वन जनरेशन टू जनरेशन, इसी ने क्या कहा, थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। देखो ना, देखो क्या लिखा हुआ है, इनहेरिटेंस का मतलब है ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू दी नेक्स्ट जनरेशन। किसका इनहेरिटेंस हो रहा है? एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का, है ना, तो ये ध्यान में रखना है। थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स किसने दिया है? जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने दिया है ना। इसी को हम लोग बेसिकली, इसी फिनोमेना को हम लोग कहते हैं लेमार्किज्म। क्या कहते हैं इसी को हम लोग? लेमार्किज्म कहते हैं, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। कुछ और पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, काम का पॉइंट है, ओके, कहीं जाना नहीं। अच्छा सर, इतना आप क्यों लिखाते हो सर? मुझे बताओ, मुझे बताओ, पूरा टेक्स्ट बुक समझना है कि नहीं? टेक्स्ट बुक समझना है कि नहीं? तो टेक्स्ट बुक समझने के लिए बेटा सब कुछ लिखना पड़ेगा ना। अब ये लिखता मैं इसीलिए आपको ताकि आपका नोट्स प्रॉपर बने, है ना, वरना मेरे को क्या है, मैं एक एक पॉइंट लिख दूंगा, एक्सप्लेन करके चला जाऊंगा, मेरा क्या है ना। बट क्या आप प्रॉपर नोट्स बने आपका, है ना, जो एग्जाम में लिखना है आपको। अब सोचो ना, लेमार्किज्म के बारे में क्या 5.5 एग्जाम्पल नहीं लिख पाओगे आप? लिख दिया मैंने किस तरीके सारे। अच्छा, टेक्स्ट बुक में पढ़ोगे तो पढ़ने का मन ही नहीं करता भाई, किसी का पढ़ने का टेक्स्ट बुक मन ही नहीं करता है। एटलीस्ट नोट्स बना रहेगा तो पढ़ने का मन करेगा। इतना अच्छा नोट बना के दे रहा हूँ मैं आपको, है ना। यस, चलो ठीक है, नोट कर लेंगे, फिर आगे बात करते हैं। ओके, तो रीड कर लिया कुछ? यस, लास्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बचे हैं, ठीक है ना, वो चीज़ ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। देखो इधर दिख रहा हूँ नहीं? तो मैं नहीं दिख रहा हूँ। यस, क्या लिखा है देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा बेटा ये, ठीक है ना। आप पढ़ते तो शायद रीड नहीं करते उसको, है ना, तो मैं ये लिख के लाया हूँ आपके लिए और बताऊंगा कि क्या मतलब है उसका, ठीक है ना। क्या लिखा देखो, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज और देयर डिजेनरेशन ड्यू टू नो यूज एट ऑल वाज वाइडली एक्सेप्टेड। मान लिया लेमार्क, बाकी साइंटिस्ट ने बोला मान लिया लेमार्क, जो आपने बोला हम उसको मान लेते हैं, बट सारी चीजें नहीं मानेंगे आपकी बात, सब आप नहीं बता रहे हो सही। कुछ चीजें आप जो बता रहे हो बहुत काम की है, जो भी अभी तक किसी ने बताया है, बट क्या सारी चीजें उन्होंने सही बताई? नहीं, कुछ चीजें जो है वो सही नहीं है। क्या है नहीं सही? क्या लिखा है, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स जो स्पेसिफिक एक्टिविटीज और रिजेनरेशन। देखो क्या लिखा है, कुछ ऑर्गन्स डेवलप होंगे स्पेसिफिक एक्टिविटी की वजह से, और कुछ ऑर्गन्स खत्म हो जाएंगे क्योंकि आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये मान लिया, ये वाइडली एक्सेप्टेड, ये मान लिया। बट ट्रांसफर ऑफ दोज कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन वाज रिजेक्टेड। लेकिन जो कैरेक्टर डेवलप हुए हैं पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफर होंगे, इस चीज को नहीं माना। कैसे नहीं माना सर? इसका आपके पास कोई प्रूफ है क्या? क्यों नहीं माना होगा? यस बेटा, बिल्कुल प्रूफ है। जैसे एग्जांपल दूं अगर मैं आपको, चूहा है, छोटा सा चूहा है भाई, छोटे से चूहे का पूंछ काट दिया है, क्या कर दिया? पूंछ काट दिया, उसको डेवलप करवाया, उसको ग्रो करवाया। एक चूहिया भी, उसका भी पूंछ काट दिया, है ना, चूहा था उसका भी पूंछ काट दिया, चूहिया था उसका भी पूंछ काट दिया, चूहिया थी, था नहीं, थी, दोनों का पूंछ मैंने क्या कर दिया? काट दिया। अब वो लोग बड़े हों, मैच्योर होंगे, है ना, सेक्सुअली मैच्योर होंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, एक छोटा चूहा पैदा होगा, है ना, एक छोटा चूहा पैदा होगा। आपको क्या लगता है? सर लेमार्क के हिसाब से जाएंगे तो लेमार्क का कहना है कि भाई जीवन काल में जो भी कैरेक्टर डेवलप हुआ है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएंगे, बराबर। तो जो चूहा पैदा हुआ था हमने उसका पूंछ पहले ही काट दिया था, चूहिया का भी पूंछ काट दिया था, फिर बाद में उनका रिप्रोडक्शन करवाया। रिप्रोडक्शन कराने के बाद जो बच्चा पैदा होना चाहिए था उसमें पूंछ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि दोनों चूहे में पूंछ नहीं था, इसलिए बच्चे में भी पूंछ नहीं होना चाहिए था। लेकिन 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 बच्चे में चूहा बच्चे में पूंछ प्रेजेंट था। बाकी साइंटिस्ट ने बोला हो गया होगा, शायद गलती से आ गया होगा, एक काम करते हैं, इसका भी पूंछ काटते हैं, दूसरे का भी पूंछ काट लेते हैं, दोनों को वापस से प्रोड्यूस कराते हैं, फिर वापस से एक चूहा डेवलप होता है, चूहा डेवलप होता है, उसका भी पूंछ है,
फिर और कराया, फिर चूहा का पूछा जा रहा है, फिर डेवलप हो रहा है, फिर चूहा का पूछा जा रहा है। तो ऐसे करके बेसिकली लेमार्क की थ्योरी को डिसअप्रूव कर दिया गया कि भाई तुम बोल रहे हो कि जीवन काल में जो भी कैरेक्टर्स आए हैं, डेवलप हुए हैं, वो नई जनरेशन में पास होंगे, ये चीज गलत है। समझ में आ रहा है क्या? ओके, देखो क्या लिखा हुआ है। क्यों 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 रिजेक्ट कर दिया भाई? देखो क्या लिखा, बिकॉज इट हैड बीन वेरीफाइड मेनी टाइम्स, इसको बहुत सारे तरीके से वेरीफाई किया गया है ना, दैट मॉडिफिकेशन ब्रॉट इन अस, जो भी मॉडिफिकेशन हमारे अंदर हुए हैं, आर नॉट ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन, है ना, बेसिकली वो ट्रांसफर नहीं होंगे जो बेसिकली हमारे अंदर जो हमने एक्वायर्ड कैरेक्टर डेवलप किए। एक और वर्ड है जिसका मतलब आपको पता होना जरूरी है, लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है ना, लेमार्किज्म के, है ना, आपसे छूट सकता है बट मैंने आपको लिखा दिया है, ध्यान में रखना है। व्हाट इज एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स? एंसेस्ट्री मतलब पूर्वज, बोलते हैं ना कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारे अंदर आते हैं। बेटा ध्यान रखो, हमारे बॉडी में ना दो तरीके के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक होता है ऑटोसोम्स और एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। क्या बोल रहा हूँ? हमारे अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, क्या नहीं दिख रहा होगा, हमारे अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है ऑटोसोम्स, क्या बोल रहा हूँ, ऑटोसोम्स, और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम्स। क्या बोल रहा हूँ? सेक्स क्रोमोसोम्स। सुनना ध्यान से, ये दोनों ही क्रोमोसोम, एक होता है ऑटोसोम और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम्स। तो इसके अंदर अगर कोई चेंज होता है ना, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता है। लेकिन अगर सेक्स क्रोमोसोम यानी एक्स या एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम में अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम दो तरीके के होते हैं ह्यूमन के अंदर, एक होता है एक्स और एक होता है वाई। फीमेल की बात करोगे तो फीमेल के अंदर एक्स एक्स होता है और मेल के अंदर एक्स वाई होता है, ठीक है ना। तो अगर इसके अंदर कैरेक्टर्स का चेंजेस हुआ ना, कैरेक्टर्स डेवलप हुए ना, तो डेफिनेटली नेक्स्ट जनरेशन दिखाई देगा। बट इस क्रोमोसोम में अगर बेटा कुछ भी चेंजेस होते हैं, कुछ भी कैरेक्टर आते हैं, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में पास जनरली नहीं होते, ठीक है ना। बेसिकली हम जानते हैं 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 में से 44 जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, है ना। और बेसिकली एक पैर मतलब दो क्रोमोसोम क्या होते हैं, बेसिकली सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। डन है क्या? ओके, कोई क्या देखो, तो एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स क्या बोल रहा है? एंसेस्ट्री मतलब पूर्वज, है ना। द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ट्रांसफर द कैरेक्टर्स विच इट हैज एक्वायर्ड। यस, कुछ कैरेक्टर जो है वो ट्रांसफर कर सकता है, कुछ कैरेक्टर्स ट्रांसफर कर सकता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो उसने अर्जित किया है। बट वो कैरेक्टर कहाँ में डेवलप, कौन से क्रोमोसोम पे डेवलप होने चाहिए, उसका इन्फॉर्मेशन कौन से क्रोमोसोम में होना चाहिए? सेक्स क्रोमोसोम पर होना चाहिए। कहाँ गया? सेक्स क्रोमोसोम पर होना जरूरी है। ये चीज आपके बुक ने लिख के दिया है कि भाई कौन सा कैरेक्टर पास हो रहा है। देखो यहाँ बोल रहा है कि कैरेक्टर रिजेक्ट कर दिया है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो रहा है तो रिजेक्ट कर दिया है, बट वही चीज यहाँ पे लिख के दे रहा है कि कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है, तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो इसलिए बेटा, क्योंकि ये जो कैरेक्टर यहाँ पे जिसकी बात कर रहा है कि जो कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो रहा है, ये बेसिकली सेक्स क्रोमोसोम की बात कर रहा है। सेक्स क्रोमोसोम पर जो भी कैरेक्टर डेवलप होंगे वो डेफिनेटली नेक्स्ट जनरेशन में पास हो जाएंगे। हाँ, यहाँ पर बेसिकली आपका लेमार्क खत्म हो गया है ना। लेमार्किज्म यहाँ पे, सॉरी, लेमार्क खत्म हो गया तो कब का गए भाई, वाव करना है ना, वो तो कब के चले गए। लेमार्किज्म यहाँ पे खत्म हो गया है, ठीक है ना। क्या खत्म हो गया है? लेमार्किज्म यहाँ पर खत्म हो गया है, ठीक है बेटा। ओके, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। लेकिन अगर कुछ भी डिफिकल्टी हो, कोई भी लाइन में डिफिकल्टी हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर उस लाइन को मेंशन करें, और क्या या फिर उस टाइम को मेंशन करें जहाँ पर जिस पॉइंट पर आपको समझ में नहीं आया। मैं वापस से कोशिश करूँगा उस लाइन को एक्सप्लेन करने की, ठीक है। और जिन बच्चों को ज़रूरत है ऐसे लेक्चर्स की, उनको भी शेयर करें, अपने दोस्तों को भी हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में बताएं। आपका सपोर्ट हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो जो भी बच्चे 10वीं में हैं, 8वीं में हैं, 9वीं में हैं, उनको हमारा वीडियो जरूर शेयर करें, उन तक पहुँचाएँ और उनको बोलिए हमारा वीडियो देखने के लिए, है ना। आखिरकार आप ही बच्चे हैं, है ना, आपसे ही तो बेसिकली देखो, आप लोग देखोगे मैं ये कंटेंट किसके लिए बना रहा हूँ, आपके लिए बना रहा हूँ। बदले में मेरा क्या है, मैं भी ग्रो करूँगा, है ना। तो आप भी ग्रो करोगे, मैं भी ग्रो करूँगा, दोनों का फायदा है बेटा, है ना। यस, उन बच्चों को तक जरूर पहुंचाएं, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है बेटा लिखने में और ऐसे कंटेंट को तैयार करने में, उसके बाद यहाँ पर आके उस समय पर बोलने के लिए। तो अगर मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, डेफिनेटली मैं चाहता हूँ आप वीडियो को देखें और बाकी बच्चों तक भी शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में। और अगर आप धानुबाग में रहते हैं तो आप हमारा क्लासेस भी आकर ज्वाइन करें, वर्मा अकेडमी, क्योंकि जस्ट वेलकम तबेले के बगल में वो एड्रेस वाला वीडियो डाला हुआ यूट्यूब चैनल पर, ठीक है ना। तो वर्मा अकेडमी जो है वो कहाँ पर है, कोई पूछे तो भाई बोल देना कि जो वेलकम तबेला है उसके अंदर आना है, फिर आपको पाल डेयरी मिलेगा, पाल डेयरी के ठीक सामने आपको वर्मा अकेडमी मिल जाएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आखिरी वीडियो होगा इस चैप्टर का, दैट इज ह्यूमन इवोल्यूशन। ट्राई करूंगा आज रात को ही रिकॉर्ड कर लूँ मैं, है ना, ताकि आज ही मिल जाए आपको।
मैं बिल्कुल पूरा ट्राई करूंगा बेटा, ठीक है। अगर आज नहीं आया तो डेफिनेटली कल आ जाएगा, ठीक है ना। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ाई करते रहें और क्यूरियोसिटी को बनाए रखें, क्योंकि क्यूरियोसिटी को बनाओगे तभी तो पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।